राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणार विंदम गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। को छत्र लीने को छाह गिर कीने को बीन ले प्रवीणे नवीने सुरगावती को जरि जोरे कर अतर गुलाब बीरे ले ले अलबेली हठी धावन में आवती को चोर ढारे को आरती उतारे को करती सलामे को मुजरा न पावती बैठी आन तख्त पे बखत बिलंद राधे बाला दिगपालन की माला पहिरावती बाला दिगपालन की माला पहिरावती जरीदार सान वारे छरीदार द्वारे ठाड़े बंदी जन जस भरी बोले वेदवाणी है चारों ओर चंदमासी जगमग होत बाल देखो नंदलाल रति छवि की निशानी है रंभा गुन गावे सची चंदन लगावे रमा भौरन उड़ावे चोर ढारत भवानी है हठी ब्रज मंडल में रूप बगराए आज बैठी जात रूप के महल महारानी है बैठी जात रूप के महल महारानी है। श्री विश्वभानु कुल कौमुदी श्री वृंदावन नाथ जीवन प्रणयिनी कृपा वात्सल्य अम्बु निधि निकुंज मंदिर ज्योति कोटि रवा रवि प्रभा प्रकाशिनी सखी सौभाग्य सकल मणि
सुहाग रंग रंजिता वृंदावन चंद्रिका, श्री कृष्ण आराध्या माधुर्य रस कादम्बिनी, श्रुति मौली मुकुटमणि श्री रासेश्वरी स्वामिनी की जय जयकार। सुंदर सिंहासन पे श्री महारानी जो विराजमान है और अत्यंत निकट में समस्त सखियां विराजमान हैं, अपनी अपनी सौंज लिए सेवा की और सेवा में रत हैं। यहाँ तो हटी जी कह रहे हैं रंभा, इंद्रमासी आदि, भवानी आदि ये चवर ढुला रही हैं और हाथ जोड़े हुए उनके इशारे की, उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही हैं। ऐसी वृंदावन नाथ पट्ट महिषी हमारी स्वामिनी जो है, सिंहासन पे आसीन हैं। प्रसंग चल रहा है, सुंदर दरबार लगा हुआ है। श्री कृष्णचंद्र जो मुजरिम बने हुए, गुनहगार बने हुए कटघरे में खड़े हैं। प्रेमियों के पास एक ही बल है, प्रेम का। इसी प्रेम के बल से जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं प्रभु, उनको अधीन कर लेते हैं और जैसा जैसा चाहते हैं वैसा वैसा ये नाच नाचते हैं। हाथ जोड़े हुए कटघरे में श्री श्याम सुंदर खड़े हुए हैं। श्री जी ने ललिता जी से कहा, जो कार्य चल रहा है उसकी आगे की तैयारी बताओ, कहां तक मामला पहुंचा है। तब श्री ललिता जी ने कहा कि जो आज्ञा। रसिकदासी ने अपने गवाह पेश किए। अब जो मुजरिम श्री कृष्ण है उनकी ओर से जो गवाह आए हैं, नरसिंह मेहता, भक्त प्रहलाद, मीरा जी, अम्बरीश जी, सेन नाई, इनको पेश करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। श्री जी ने कहा बिल्कुल आज्ञा है, बुलाओ, जल्दी इसको अब पूर्ण करो। ये जो मामला अटका हुआ है इसे बहुत जल्दी पूर्ण करो, क्योंकि और भी कार्य इसकी वजह से रुके हुए हैं। ललिता जी ने कहा जो आज्ञा। बड़ा सुंदर दरबार लगा हुआ है और ये रसिकों का विनोद है, आनंदित हो रहे हैं। कौन इन्हें दरबार में खड़ा कर सकता है? कौन इनको कटघरे में खड़ा कर सकता है? ये तो यही है, ये वृंदावन है। श्री ललिता जी ने कहा नरसिंह मेहता जी उपस्थित हों। सबसे पहले नरसिंह मेहता जी को बुलाया गया। तुरंत नरसिंह मेहता जी हाथ जोड़े हुए खड़े हुए और कहा सरकार आज्ञा दीजिए, हम ही नरसिंह मेहता हैं, नरसिंह मेहता के नाम से हमें ही पुकारे हो जाए, आज्ञा दीजिए। तो श्री जी ने कहा आपको श्री कृष्ण के बारे में जो भी जानकारी है वह सत्य सत्य बताओ। जी सरकार। और वो मानो जैसे कोई पढ़ाया गया हो, लिख के दिया गया हो, ऐसे बोलना हो। तो पहले से वो हो गई थी श्री ठाकुर जी की, और कि भैया बचा लियो हमें, तो हाथ जोड़े कि देखो देख लियो। एक बार नरसिंह मेहता जी ने ऐसे देखा, बोले बदलना मत, पता चले कि हमारे गवाह हमें ही उल्टे पड़ जाए, बदलियो मत। बोले ठीक है सरकार, बदलेंगे नहीं, बिल्कुल। तो मानो जैसे कोई हाथ में लिख के दे दे, ऐसे पढ़ के बोल रहे हैं। सरकार श्री कृष्ण तो परम सुशील हैं, सर्वहितैषी हैं, दया के सागर हैं, दीन जनन की सहायता करवे वाले हैं। वो लिख के दे दिया हो, ऐसे चर्चा कर रहे हैं। योग्य हैं, सराहनीय हैं, हम लोगन को तो रोम रोम इनकी कृपा को ऋणी हैं। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं जूनागढ़ रहतो तो हमारे घर में एक दिना खाए को नाव, एक कण भी पाने को नहीं था।
तब इनकी प्रेरणा से एक साधु की मंडली आई और उन्होंने कहा हमें द्वारिका जाना है, हमारे पास 700 रुपये हैं, आप यहाँ के बहुत अच्छे साहूकार हो तो हमारी हुंडी बना दो। मैंने बहुत तरह से उनसे मना करी कि द्वारिका में हमारी कोई पहचान ना है, हुंडी बनवाए तो उनसे चाहिए जो सेठ हों, जिनकी ब्रांचें हों अलग अलग, हमारा तो ऐसा कुछ है ना। अब वो तो ऐसे सीखे पड़े थे कि वो पीछे ही पड़ गए। बस जब ज्यादा पीछे पड़े तो हमने भी सांवल शाह सेठ के नाम से हुंडी लिख दी और वहां पहुंच के इन्होंने मेरे सेवक बन के हुंडी चुकाई और साधुन ते कहलाए भेजी कि हमारे पास आपकी धरोहर पड़ी भई है, जब चाहे हुंडी लिख के हमें भेज दियो, हमें सनात करियो। महारानी जी ये बड़े दयालु हैं, इनने बहुत से बिगड़े काम बनाए हैं, मैं कहाँ तक बताऊं। तो जो विपक्ष के वकील थे उन्होंने कहा भक्तराज ये तो तुमने द्वारका की बात बताई, ब्रज की बताओ, जो ये यहां लंगड़ाई करते फिरें, चंचलता करते फिरें, उन बातों ने क्यों छुपा रहे हो, वे भी तो बताओ। फिर श्री ठाकुर जी देखे, बस कुछ करो, झूठ सत्य कोई बात नहीं, सब माफ है इस समय, बस तुम बचाओ हमें। तो कहा वकील साहब ब्रज की बात हमने आंकनते देखी ना है और सुनी बातन को प्रमाण कहा। अच्छा तुमने जो वर्णन कियो वो तुमने आंखों से देखो, हुंडी चुकाई कही तो वो तुमने अपने नेत्रों से देखा था। हाँ बहुत सी बातें आंखन से देखी हैं, कुछ महापुरुषन से सुनी है। और एक और घटना सुनाऊं, एक बार मेरी बेटी को ब्याह हो, इनने बहुत बड़े साहूकार के घर में करवायो और ब्याह को सब बाहर अपने ऊपर लेके सब काम अपने हाथन से कियो। मैं तो संकीर्तन करतो भयो, इनकी कृपा को देखतो रहो, याते मैं दावे के संग कह सकूं ये सत्य शिरोमणि है, इनने कहा ते छल कपट कियो ही न्याय। श्री जी ने कही बस बस बयान है गयो, अब ज्यादा पूछने की जरूरत ना है, अब आप बैठ जाओ। फिर दूसरे गवाह को बुलाया गया, मेवाड़ राज्य की रानी श्री मीरा देवी उपस्थित हो। श्री मीरा जी सामने आई तो श्री जी ने कहा मीरा जी आप श्याम सुंदर के विषय में जो कुछ भी जानते हो वो सब बताओ। जी सरकार, मैं तो यह जानूं कि विश्व पालक भक्त भयहारी हैं ये, मेरे ऊपर इनकी वो जैसे पर्चा लिख के देखे ऐसे बोलना है, बस वो पहले से सब है ना, मेरे ऊपर इनकी बड़ी कृपा भई है। वह एक रचना से गाए नहीं जा सके, परंतु कह सुनाऊं कुछ तो। मेरे बचपन ते गिरधर लाल के चरण में प्रीति लगी, जब मैं ससुराल गई तो गिरधर की मूर्ति संग ले गई। ठाकुर जी 5 वर्ष की मीरा जी थी तभी श्री विग्रह मिल गए थे, तभी से संत की प्रेरणा से सेवा करने लगी। ससुराल ले गई। अब इस बात से ससुराल वाले बड़े दुखी क्लेशित और यहां तक कि मेरे प्राण लेने को भी उपाय किए उन्होंने। एक बार मेरे देवर ने चरणामृत के बहाने जहर दियो, बस मैं तो इनको नाम लेके जहर पान कर गई। वह जहर अमृत बन गयो, वास्तविक अमृत बन गयो। मैं तो ये कहूं इनके नाम में ऐसी दिव्य शक्ति, ऐसा अमृत भरो है कि वर्णन ना किया जा सके। मीरा जी एक पद में कहती हैं, ना तो नाम को जी महासु तनिक न तोड़ हो जाए, अब तो बेली फैल गई जाने सब कोई। अब तो ऐसा नाम का रंग चढ़ा हुआ है गुरुदेव की कृपा से कि अब एक क्षण के लिए नाम विस्मरण नहीं होता। काम सुमिरन दासंतन, सेवा और स्मरण, यही बस उपासक की जीवन वृत्ति रह जाती है। बस
इनके चाल चलन सो भलो काहू को दुख कैसे पहुंच सके। ये छत्र छाया बन के मुसीबतन से हमें बचाते रहे हैं। तलवार से बचायो, सर्प को हार बनायो, इनने भक्तन के लिए क्या नहीं किया। इनकी दीन वत्सलता काहू को नाय दिखे तो बाकी आंखन को दोष है। अब वकील साहब आए, अच्छा आपने यमुना तट पे जो गोपियों के संग ये लीला करते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, गागर गिराते हैं, मटकी फोड़ते हैं, ये लीला देखी है ना महाराज। ऐसा ना है सके काहू को ना सता सके। अच्छा, इसमें एक प्रसंग आता है, जब पूर्व जीवन का प्रसंग है, जब मीरा जी माधवी के रूप में थी, तब उनकी माता ने सिखा के भेजा कि देख पातिव्रत धर्म सबसे बड़ा होता है। मीरा जी की माधवी जो पूर्व जन्म में थी, उनकी माता जी ने सिखाया कि पातिव्रत धर्म सबसे बड़ा होता है। पतिव्रता का जीवन कलंकित नहीं होना चाहिए। तू नंदगांव में विवाह होके जा रही है तो एक बात को विशेष ध्यान रखियो, वहां एक ब्रजराज कुमार है, कोई ऐसा नहीं जो अपने पातिव्रत धर्म में रह जाए। तो माधवी जी ने पूछा कि मैया कोई उपाय ना है, हमारा धर्म कैसे बचेगा, हमें तो नरक मिलेगा यदि हम धर्म से च्युत है गई तो। बोले हाँ उपाय है, वो यदि आंखन के सामने आ जाए तो देखनो ना है। वो वंशी बहुत सुंदर बजावे, बाकी वंशी ना है सुननी, और एक अंग देखने ना पावे, बस जे सावधानी रखियो। कोई बुला के ले जा, कितनों कहे, बस देखनो ही ना है, सामने चाहे खड़ो है जाओ, एक बार देख लियो तो फिर तो गई काम से। अब तो ऐसी शिक्षा गांठ मार ली उसने। और जब विवाह होके आई, ठाकुर जी की सखा से ही विवाह हुआ, विवाह होके आई तब माता जी ने और विशेष करके समझाया कि मैया तू चिंता मत कर, तेने ऐसी पढ़ाई है कि हम अब बिल्कुल नहीं डिगेंगी। तो रास्ते में जैसे गाड़ी में बैठ के आ रहे थे, उनके पति गाड़ी हाँक रहे थे और पीछे बैठी हुई थी। गौना होके जब आता है तो रास्ते में श्री ठाकुर जी ने जोर से चिल्लाया उसके पति को, और पास में पहुंचे। ठाकुर जी बोले भैया बहू ले आयो। बोले हाँ भैया, तो मुंह तो दिखाए दे। बोले अरे लाला तो ये पूछ भी क्या जरूरत है, देख ले। गाड़ी पे चढ़ गए और गाड़ी पे चढ़ के जैसे ही समीप में खड़े हुए, कहने लगे भाभी मुंह तो दिखा दो। अब तो समझ गई ये वही है, होना हो वही है, इतनी मीठी बाणी। और तुरंत कान में उंगली, हाथ पैर ऐसे दबा लिए कपड़े से, पैर की नाखून ना दिखे, पूरा ऐसे ऐसे खूब पीछे पड़े, खूब पीछे पड़े, पर नहीं ऐसे सर नहीं किया, पूरा ऐसे गुड़ी मुड़ी होके बैठी रही। अब झिल्ला गए श्री ठाकुर जी, कहने लगे जा अब तू मुंह देख वे को तरसेगी। इतना कह के चले गए। बस अब उसको तो इस बात से कोई फर्क नहीं। अब वो धीरे धीरे सब जो ही वंशी का समय होता, समय चल गया था। पता कि संध्या को जब आते हैं ब्रज में गाय चरा के, तो उसी समय कान बंद करके बैठ जाती, अटारी पे चढ़ जाती। मैया खूब समझाती कि अरे लाला आयो है, मिल तो ले। लाला ने घर में भी आनो बंद कर दियो। धीरे धीरे ऐसे दूरी बनाते चले गए। ये है ये महाराज, ये हमारी किशोरी जो है, जो विमुख पर चित्त ते चित्त जाको सदा करत निज नाह के चित्त की चोरी, उसके चित्त का अपहरण कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि विमुखता बढ़ती चले जाएगी, ना ना ना, हमारी किशोरी जो नहीं है, उसके चित्त का अपहरण कर लेते हैं। प्रकृति ये गदाधर कहत ना बनी आवे, अमित महिमा इते बुद्धि थोड़ी। गदाधर जी कह रहे हैं अमित महिमा है, अपार महिमा है। श्री ठाकुर जी हैं, आप यदि छोड़ के चले जाओ तो खड़े रहेंगे, लेकिन अब एक बार तो घूमो। करुणा समुद्र है, भेद नहीं कर रहे। श्री जी ठाकुर जी दो नहीं है, पर श्याम सुंदर करुणा समुद्र है।
तो श्री किशोरी जी उस करुणा समुद्र का सार रूप है। मूर्तिमान जो करुणा प्रकट हुई तो श्री जी का रूप है। इसीलिए हमारे माई श्याम आजू कौरा, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सरताज। इसलिए अपने जन कुछ नहीं, टेढ़े रहे मोहन रसियासों, बोले अटपटी बानी, हम श्री श्याम आजू के बल अभिमानी। इनसे ये ब्रज में ही है। यहां तक कहा गया है कि बस मना लो, कभी ये पता नहीं कौन सा आपके ऊपर विधान लागू कर दें। ऐसा ही है, मना लो, रो के गा के नाच के जैसे बने तैसे बना लो। उन्हें उनके लिए थोड़ी है कि एक जन्म दो जन्म, उन्हें तो पता है मेरा ही है, कोई बात नहीं। मना ले, काम बना ले जल्दी, बस यहां विश्राम ना करे, आगे हो जाएगा देख लेंगे, अभी तो तैयार हो जाए। पहले ये कई बात दिमाग में डाल ले, मुझे इस प्रपंच से मुक्त होना है, बस भाग जाए, भाग चले यहां से, तो बस बात बन जाएगी। ये तो कहां फंसा दे, और देखो कहीं फंसा दे, कहीं कहीं भैया, कहीं भी, अरे छोटी छोटी सी चीज में फंसा दे। इस उद्देश्य से समझौता ना करे उपासक। अगर उद्देश्य से समझौता किया तो बहुत विलंब हो जाएगा, फिर ये सब बाहरी आडंबर रह जाएगा, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। यही गुरुजनों की कृपा से ये प्राप्त होता है। सावधानी रखें हमेशा। हम आज भी देखते हैं गुरुजनों को ऐसे सावधान हैं, एक क्षण के लिए भी अपने लिए वो नहीं है अवसर, एक सेकंड का आहा ना ना ना, वैसे ही लगे हुए हैं, मानो आज से भजन प्रारंभ किया हो, ऐसे लगे हैं। अपने जन अपनी कह रहे हैं एकदम फुर्सत में, अरे आश्रित हो गए, अब तो कोई परवाह नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, तुम अपनायो तब जानी हो जब मन फ्री पड़ी है। मेरा चित्त आश्रित हो रहा है तो मेरा हृदय में आपकी प्रीति भी तो जागृत होनी चाहिए। ये अंदर से खिन्नता उपासक में रहती है, इसलिए देखो गुमसुम रहता है, एकदम गुमसुम सा। पर ये कौन रहना चाहता है, कौन रहना ना, कोई। इसीलिए कहा कोई बिरला, कोई बिरला। मना ले इनको बस। इसी ब्रज में है जो कि इनको संभाला जा सकता है किशोरी जी कृपा से, वरना और कहीं उपाय नहीं है। तो श्री माधवी जी की जब ये स्थिति हुई, वो अलग अलग रहती, ठाकुर जी महाराज आते तो और छिप जाती। तब मैया ने कही कि लाला पहले खूब आप तो अब ना आवे। बोले ना ना मैया मुझे थोड़ा काम है, तू जा, बाद में आऊंगा। उनके जो पति थे ठाकुर जी से, वो भी सोचते कि पहले तो खूब यहाँ उदम करते थे, आके अब नहीं आते। बस पर आई गई बात हो गई। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। जब गिरिराज श्री ठाकुर जी ने, गिरिराज जी महाराज को ठाकुर जी ने उठाया, तो उस समय सारा ब्रज, उस समय तो एक ही था प्राण बचाओ, अगर प्राण बचे तो उसका चिंतन होगा, देखेंगे बस। तो सब अपनी लाज छोड़ के सब भागे और विशाल से गिरिराज जी महाराज के नीचे आके एकत्रित हुए। उस समय वो छवि देखी ठाकुर जी की, जो ही वो रूप सौंदर्य को नेत्रों से देखा, मूर्छित होकर गिर गई। जैसे तैसे उठाया। अब तो अपनी मैया को खूब कोसी बैठ के, अरे मैया तेने कैसी सीख दे दी, तेने तो हमारा जीवन को सत्यानाश कर दिया। परम पति से छोड़ के कहां लगाई भाई तेने, इस धर्म को, परम धर्म को छुड़ा दिया तेने। और खूब मैया को कोसा, बहुत प्रार्थना करी अंदर ही अंदर से, आगे तो जा नहीं सकती, वार्ता नहीं होती, अंदर ही अंदर से। तब एक बार देख भी नहीं रहे श्री कृष्णचंद्र, तब एक बार ऐसे दृष्टि से देखा। अब समझ में आ गई ना, ठीक है अब भजन कर, अगले जन्म में मिलेंगे। इसीलिए कह रहे हैं रिझा लो बस इनको,
ये रीझ जाए बस, ये तो कब कौन सा विधान डाल दे। पर लाभ हुआ, मीरा जी के रूप में प्रकट हुई। बाद में जब सखियों के साथ अब तो जाने लगी, पनघट पे जाती, सब जगह जाती, तो औरों की गागर छेड़ते, औरों से मिलते, हंसते बोलते, लेकिन इनकी गागर को कभी स्पर्श नहीं करते, कभी इनसे मजाक नहीं करते, कभी भी विनोद नहीं करते, कभी नहीं। तो खूब रोती हैं एकांत में, बहुत रोती हैं। तो बाद में जब सब कृपा हुई, प्रभु ने कहा एक जन्म और लो, जगत में भक्ति का प्रचार करो, फिर हमसे मिल जाओगे। ऐसा ही हुआ। फिर मीरा जी के रूप में जन्म लिया, पूरा जीवन भजन किया, और फिर अंदर एक बार कामना उठी थी कि द्वारकाधीश की मैं पटरानी बनूं, रानी बनूं, तो उसकी पूर्ति हुई और फिर ब्रज में वापस आ गए। ऐसे करके प्रसंग आता है पूरा। तो कब ये कौन सा विधान लगा दें, इसे बस हों हार्यो कर जतन विविध बधी, एक ही बात है, अतिशय प्रबल अजय नाथ आप ही संभालो, आप ही के संभाले संभलेगी, आप ही संभालो, पकड़े रहो, बस पीछे पड़े रहो इनके, दिन हुकेने के पीछे पड़ा रहे, बात बन जाएगी। तो श्री मीरा जी से गुरु जी ने कहा, कभी झगड़ते हुए देखा है? ऐसे प्रश्न किए। तब कहा ना ना ना, ये किसी को सता नहीं सकते, गोपी तो किशोरी जो की प्यारी प्रजा है, उन्हें कैसे सताएंगे? तुमने कभी ब्रज में आके इनकी लीला देखी है? अगर देखी है तो बताओ। मीरा जी कह रही है, एक बार मैं वृंदावन आई, तब श्री कृष्णचंद्र गोपिन के संग रास मंडल में सुंदर नृत्य कर रहे थे। सब प्रेम मगन है कि गलवैया देके अत्यंत भाव में भरे हुए, प्रेम में डूबे नृत्य गान कर रहे हैं। किसी में किसी के प्रति द्वेष तो नाम का नहीं, आनंद ही आनंद चारों ओर छाया हुआ था। देवता भी फूल बरसा रहे हैं, मगवा मुदित निशान बजा, ये सब है। बरसत कुसुम मुदित नवनायक, इंद्र निशान बजा है, देवता भी पुष्प बरसा रहे। तब श्री गुरु जी ने कही, सरकार इनकी गवाही ते तो तरफदारी की बदबू आ रही है। ये तो कभी कभी देखिए, इन्हें तो तरफदारी कर रही हैं, सिखाई पढ़ाई बात बोल रही हैं। मीरा जी ऐसा लगे कि आपको श्री कृष्ण कोई खास संबंध है। अब वो रहस्यमयी बात पूछ ली, आप कौन से भाव से भजन करो। तो जो वकील हैं वेद, उन्होंने कहा सरकार ये तो उचित सवाल नहीं है, सच्चाई जानने के लिए ऐसा पूछना पड़ा है हमें। मीरा जी तो एकदम गंभीर हो गई कि अब ये जवाब क्या दूं मैं इन्हें, क्योंकि मेरे तो श्री कृष्ण सर्वस्व हैं, जीवन है। जैसे जीव के ईश्वर से अनेक संबंध हैं, अंश अंशी स्वामी सेवक अनेकों संबंध है, ऐसे ही जो इनको जो भाव से बसता है वैसे ही अपना लेते हैं। तुरंत ललिता जी ने कहा, गवाही हो गई, अब आप बैठो, जाके बिठा दिया। तीसरे गवाह बुलाए गए महाराज अम्बरीश, और पूछा कि आप श्री कृष्ण जी के विषय में जो कुछ जानते हो बताओ। सरकार ये बड़े शरणागत वत्सल हैं, जब जहां काहू पे विपत्ति आती देखते हैं, बस बिना बुलाए उसके समीप पहुंच जाते हैं। अपने आश्रितन की रक्षा करने के लिए इन्होंने व्रत ले रखा है। एक बार की बात है, द्वादशी के दिन प्रसाद पाने के लिए दुर्वासा ऋषि आ गए। फिर उनका निमंत्रण किया, जब आए तो कि महाराज प्रसाद पाके जाओ। उन्होंने कहा स्नान आदि करके आते हैं फिर प्रसाद पाएंगे। तो स्नान आदि में उन्हें विलंब हो गया और द्वादशी बीतने लगी। एकादशी कह के द्वादशी के समय तक पालन कर ले। बीतने लगी तो मैंने सबसे सम्मति करी, सबसे प्रार्थना करी कि क्या करना चाहिए, जो उचित हो वही बताओ, हमारा व्रत भी पूर्ण हो जाए, खंडित ना हो। तो उन सब ने, जो ऋषि जन थे, उन्होंने कहा प्रभु का चरणामृत ले लो
उससे व्रत की पूर्णता भी हो जाएगी और व्रत भी खंडित नहीं होगा। इसी बात पे दुर्वासा ऋषि जी बड़े क्रोधित हो गए और जटा खींच ली और कृत्या प्रकट कर दी और भस्म करने का आदेश दे दिया। मैं तो बस हाथ जोड़ा हुआ सर झुका के इनके सामने खड़ा रहा। बस उसी समय श्याम सुंदर ने चक्र भेज के जो कृत्या प्रकट हुई थी, राक्षसी प्रकट हुई थी, उसका वध किया और मेरी रक्षा करी। और फिर सुदर्शन जी ने दुर्वासा जी के पीछे उन्हें लग के दौड़ाया, तीनों लोकों में भागे, कहीं रक्षा नहीं हुई। इनकी शरण में गए, इन्होंने भक्त वत्सलता ही बताई कि एक ही भक्त वत्सलता के दिन कहा कि एक ही उपाय है, अम्बरीश जी की शरण में जाओ, मेरे पास ही लौटा दियो। मेरे पास ऋषि आए तो मैंने चक्र से प्रार्थना करी और प्रार्थना करते ही श्री सुदर्शन जी शांत हो गए और वापस हो गए। ऋषि दुर्वासा जी को आदर पूर्वक प्रसाद पवाया। हे राज राजेश्वरी जू, ये सदैव अपने जन की रक्षा करोड़ों करोड़ों मां के समान करने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। इनके यहाँ क्या क्या कमी है जो किसी की चोरी करेंगे? गुरुजी महाराज आए, उन्होंने कहा राजन, आपकी विपत्ति जो हरी तो श्री कृष्ण वहां आए थे, हाथ में चक्र सुदर्शन था उनके, यही रूप था क्या? वकील साहब, ये जहां जहां रूप की आवश्यकता होती है वहीं रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद के लिए नरसिंह जी बने, नरसिंह जी के लिए सांवल स्या बने, द्रौपदी जी के लिए वस्त्र रूप धारण किया और बस सबकी रक्षा करते हैं। ये जिन पे कृपा करते हैं वही इनकी महिमा जानते हैं। ठहरो राजन, श्री कृष्ण महिमा गान में आप बहुत दूर चले गए, हम जो पूछे वाही को उत्तर दो। तो वेदों ने कहा महाराज ये तो हमारे गवाह को धमका रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं महाराज, धमका नहीं रहे, बस वार्ता कर रहे हैं। कहा कि वकील साहब संयम से काम लो, जो आज्ञा। राजन आप ब्रज की जो भी कुछ वार्ता जानते हो वे सुनाओ, जो गोपियों के संग इनका व्यवहार है वो बताओ, जो आज्ञा। वो तो वही ब्रज में उनकी दयालुता की बहुत सी बात देखी सुनी है। यमुना से कालिया नाग निकाला, गिरिराज जी अपनी उंगली पर उठाए, इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाया, दावानल पान किया, ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा की, अपने सुख चैन को छोड़ के ब्रजवासी इनके लिए रात दिन लगे रहते हैं। इनकी कृपा भूलवे योग्य नहीं है। आपने यह नहीं बताया कि चक्र सुदर्शन इन्हीं के हाथ से छूटते देखा था क्या? महाराज यही तो श्री कृष्ण की विशेषता है, जब ये अपने जन की रक्षा करते हैं तो उसको पता ही नहीं चलता। सुदामा जी को 2 लोक संपत्ति दे दी और उन्हें पता ही नहीं चला, उन्हें जानने ही नहीं दिया। मंत्री जी या गवाह गवाही प्रतिवादी के बर्ताव पे बहुत रोशनी डाली और गवाह बुलाए जाएं। तो तीसरे गवाह बुलाए गए, महाराज प्रहलाद। वे उपस्थित हुए, श्री जी को प्रणाम किया। तो श्री जी ने कहा रसिक दासी सखी ने जो श्री कृष्ण जी के ऊपर विवाद डाला है उसके विषय में आपको कुछ पता है? नहीं सरकार, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो इतना जानता हूं श्री कृष्ण कड़वा बोलना तो जाने ही ना है। प्राण प्राण के जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। प्राणों के प्राण हैं, जीवन के जीवन हैं, स्वार्थ रहित ये सखा हैं सबके। अच्छा, आपकी इनसे पहचान कैसे है ये बताओ। सरकार, हमें बचपन में श्री नारद जी महाराज ने प्रभु के नाम का उपदेश दिया, बस
उनकी आज्ञा से नाम का स्मरण करना प्रारंभ हुआ और ऐसा आनंद नाम में आया कि मैं बस अब तो हर समय सदैव नाम का जप ही करता रहता हूं, और उस समय भी बस हर समय नाम का रटन ही करता रहता। लेकिन मेरे पिता हिरण्यकशिपु नाम के विरोधी थे। वे मुझे रोकते, उन्होंने आग में जलाया, पहाड़ से गिराया, समुद्र में डुबाया, अनेकों प्रयास किए। अब ये सब विपत्ति कैसे आई? इन्होंने ही तो भेजी। बेचारे भजन कर रहे हैं पर चैन से भजन नहीं करने दिए। पर प्रभु कह रहे हैं कि कुछ विपरीत बात मत बोल रही हो, अगर विपरीत बोले तो बस हमारी बेल खारिज हो जाएगी। समुद्र में डुबाया, अनेकों प्रयास किए, लेकिन इन्होंने अनेकों जगह प्रकट होकर हमें बचा लिया। तलवार लेके एक दिन मुझे मारने के लिए दौड़े और कहने लगे, बता तेरा भगवान कहाँ है? मैंने कहा, भगवान सर्वव्यापक है, आप में है, मुझ में है, खड़ग में है, खम में है। उन्हें क्रोध हो गया और क्रोध करके खंबे में एक मुष्टि का प्रहार किया प्रचंड। बस वहीं से नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए और पिता को मार के मुनियों को भी जो दुर्लभ गति है वो गति उसे दी और मुझे गोद में बिठा के दुलार किया। ये ऐसे दयालु हैं, मेरे संबंध के कारण मेरे अपराधी पिता को भी परम पद दिया और मुझे अभिचल राज्य प्रदान किया। गुरु जी ने कहा, प्रहलाद जी आप कहो आपकी रक्षा करने वाले तो आधो मनुष्य और आधे सिंह थे, तो ये तो बड़े ही मोहन हैं, किशोर हैं, नव किशोर हैं, इनने आपकी रक्षा कैसे करी? कहा, महोदय मेरे पिता को ब्रह्मा जी का वरदान था, इसलिए उनको मारने के लिए नरसिंह रूप धारण किया। वही मेरे प्रभु जब ब्रज में नवकिशोर मनोहर रूप से प्रकट होते हैं तो अनेकों लीला करते हैं। तो फिर आप ब्रज की कुछ बात बताओ, ये तो उस समय की बात है, यहां की बताओ कुछ। इन्होंने माखन चुराए हैं, चीर चुराए हैं, खूब ब्रज में धूमधाम करी है, वो कुछ सुनाओ, और ज्यादा नहीं, इसको मारा उसको, ये नहीं, यहां की बात सुनाओ कुछ। हमें इन बातन की तो जानकारी ना है। हाथ जोड़ के बोले, तो आपने श्रीमद् भागवत में सुख मुनि ने जो चर्चा करी है, इनकी चंचलता बताई है, उसे कुछ सुना दो। देखो इसमें भी है कि प्रभु की चर्चा की विशेषता है, चर्चा हो रही है प्रभु की। वकील साहब, भागवत में सुखदेव जी ने वर्णन किया है, जाकू सुन के परीक्षित जैसे को 7 दिन में उद्धार है गयो। जो लीला असंख्य जीवन को उद्धार कर रही है, उन्हें आप चंचलता बता रहे हो। मंत्री जी ने कहा, वकील साहब कुछ और पूछ रहे हैं। ललिता जी ने कही, उद्धार की नहीं कह रहे, यहाँ उद्धार की तो बात ही नहीं है, वो कुछ और पूछ रहे हैं। कि बस इनकी गवाही हो गई, उन्हें बिठाओ और अगले गवाह को बुलाओ। अब अगले गवाह बड़े बढ़िया हैं, श्री सेन जी महाराज। ये विचित्र भगत है, डूबे हुए आनंद में भक्त भी। इसीलिए नावाजी महाराज ने, जब उनके गुरुदेव ने कहा कि भक्तों की महिमा का गान करो, तो नावाजी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज आपकी कृपा से गाऊं राम कृष्ण, पर नहीं पाऊं भक्त दाव को। भक्तों की महिमा का गान करना बड़ा कठिन है, संभव नहीं है। आप आज्ञा दे दो तो राम कृष्ण की महिमा जैसी आपकी कृपा से प्रकट हुई गा देंगे। तब आश्वासन दिया कि वही भक्त आके तुम्हें बताएंगे, तुम चिंता मत करो। बाद में स्पष्ट मना कर दिया था कि कैसे गाऊंगा, अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, अलग अलग भाव वाले भक्त हैं, कैसे कहूंगा। तो ये भी बड़े अद्भुत भाव के भक्त हैं सेन जी महाराज। अभी बाहर बैठे हुए थे, दरबार में नहीं बैठे थे। फिर चलो अंदर दरबार में बुलाया है। सिपाही ने कहा, जी हुजूर, बिल्कुल जो आज्ञा। जैसे तैसे वो आचमन आदि किया और फिर चले अंदर। कहा, वृंदावन के महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। दरबार में आते दंडवत और सब जय जयकार शुरू।
भोले भाले भगत हैं। श्री जी ने कहा भक्त सेन जी घबराओ मत, यहाँ कोई डर नहीं। वो तो एकदम दीनहीन अपने को समझ में, ऐसे हाथ जोड़े हुए, एक अंगोछा डाले और ऐसे बांधे, ऐसे ऐसे हाथ जोड़े हुए खड़े। घबराओ मत, यहाँ कोई डर नहीं है। आप बताओ, बस इतना बताना है आपको कि श्री कृष्ण को स्वभाव कैसो है, आपकी उनसे कब से पहचान है। तो प्रियाजू को बड़ा प्रिय लग रहा है कि श्याम सुंदर की चर्चा हो रही है, तो बार बार अपनी तरफ से पूछते हैं तुम इनकी चर्चा सुनाओ। ये तो अब केस तो वो हो गया, गौड़ हो गया और चर्चा प्रधान हो गई। सेन जी कहने लगे माई बाप एकदम भोले वाले हैं, श्री कृष्ण गरीबन के साथी हैं, अनाथन के सहारे हैं, कंगालन की संपत्ति है। श्री कृष्ण हमारे ठाकुर हैं, स्वामी हैं, माता पिता हैं, हम जैसे दीन दुखिन के सब कुछ हैं। उन्हें हमारो रोम रोम जाने हैं, नस नस उनको नाम रटे है। सुन लियो श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब वो भूल गए कि हम कहाँ खड़े हैं और कीर्तन करके नृत्य करने लगे। और श्री जी को बड़ा आनंद हुआ, ऐसे अपना जो नीलांबर है ऐसे लेके मुख पे अंचल करके ऐसे ढक के और हंसने लगी श्री जी। मंत्री जी ने कहा भैया ये दरबार है, कीर्तन मंडप ना है, थोड़े सावधान हो, कीर्तन मंडप में ना है खड़े तुम। अच्छा अच्छा सरकार क्षमा हो, गलती है गई सरकार। पर हम एक बात कहें, हम तो एक ही बात जाने कि श्री कृष्ण के नाम को उच्चारण जहां है जाए बस वो कीर्तन मंडप बन जाए। बताओ वो का कहनो है। ठाकुर जी बोले कहा कह रहे हो, फंसाओगे, तुम्हारा एक फैसला बदल देखो। अगर वो कहेंगे ऐसा बोलना है तुम ऐसे ही बोल दोगे। तो ललिता जी ने कहा जो पूछा जाए उसका उत्तर देना है। ठीक सरकार, पूछो पूछो जल्दी पूछो, बिल्कुल आदेश दो। ये बताओ श्री कृष्ण ने तुम्हारी क्या भलाई की है। सरकार श्री कृष्ण की भलाई, श्री कृष्ण हमें खवा में पिवा में पोसें, आकाश बन के छाया करें, जल बन के प्यास बुझावें, सूरज है के रोशनी दे में, मोह को चारों ओर से घेरे ही रहे। बड़ा बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। मंत्री जी ने कही आज तो निपट प्रेमी से पाला पड़ गया। अरे भाई श्री कृष्ण ने प्रकट होकर तुम्हारी क्या सहायता की है बे बताओ। सरकार बड़ी लंबी चौड़ी कहानी, एक मुक्ते तो कहीं ना जा सके। अरे इनने तो मतलब कछु और ही समझ रखे। तो भाई सत्संग ना है जे, तुम दरबार में खड़े हो, गवाही देवे आए हो, संक्षेप में सुनाओ। जी 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 सरकार, जी सरकार, अभी सुनाओ अभी सुनाओ। मैं जात को नाई हो, अपने शहर के जो राजा हैं नित्य उनकी सेवा करने जातो, छोर कर्म है, तेल आदि की मालिश है, ये करने नित्य जाता था। एक दिन मेरे घर ब्रज के महात्मा आए, उनके आदर सत्कार में राजा के यहां जानो भूल गए मैं। तो श्री कृष्ण मेरो जैसो रूप बना के राजा के यहां गए और उनकी मालिश करी, उनकी हजामत बनाई, सब कियो। बहुत देर बाद मुझे राजा की याद आई। अब मैं तो डर से कांप तो भयो, राजा के पास पहुंचा और कहने लगो क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, ऐसी भूल फिर ना होगी। राजा बोले, राजा ने कही मूर्ख है गए हो, क्या बात है, काहे की क्षमा मांग रहे हो, अभी तो तुम सब मालिश करके गए हो, तेल लगा के गए हो हमें सब। बस जब राजा ने ऐसी कही तो मैं तो रोने लगो और मैं जान गया कि वह प्यारे कृष्ण की ही करामात है, मेरे कारण इनको नाई को रूप धारण करना पड़े। और बस कहते हुए वहीं सब हमें रोने लगे, आंसू पहुंचने लगे। अरे भैया कछु और बताओगे कि रोते ही रहोगे। सरकार श्री कृष्ण प्यारो, श्री कृष्ण दुलारो, श्री कृष्ण कुछ और सुधी बुद्धि नहीं है। ये है अद्भुत स्थिति। गुरुजी ने कहा श्री कृष्ण नाम आते इनके दिमाग की डिबरी ढीली है जाए, काम ही करना बंद कर दे, जाकी बोलती बंद है जाए, अच्छो गवा लायो। फिर सब मानो सभा पूरी ऐसे आनंद विनोद में हंस रही है। अब मंत्री जी भी हंसने लगे और कहा कि इनसे कुछ पूछना हो तो पूछ ले, नहीं तो इन्हें बिठा दो। जी गुरु जी सरकार। रात भर अदालत चले
और इनसे कछु पूछो जाए तो कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। फिर भी कहा कि नियम के अनुसार कुछ तो पूछना ही चाहिए, कुछ पूछ लो। तो पास में गए और कहा, भक्त सेन जी, तुमने कैसे जानी कि श्री कृष्ण ने ही तुम्हारा रूप बना के लाज रखी? अरे मैं वही तो बता रहा हूं, तुम सुन ही ना रहे। मैं दुखी है कि नदी में डूबने के लिए तैयार हो गया। जब वहां से राजा के पास से आया तो अब तो रोने लगा और बस दुखी हो गया कि महाराज तुम मेरे से छल कर गए, हमें दर्शन नहीं दिया और जाके वहां राजा की सेवा कर आए। बस इसी भाव से मैं दुखी हुआ और नदी में जाके डूबने के लिए तैयार हो गया। जो ही तैयार भयो, बस या ही रूप से प्रकट है गए और खूब प्यार कियो मोए और मुझे समझाया कि तुम हमारे प्रेमिन की सेवा के लिए जीवित रहो, खूब उनकी सेवा करो, यही हमारी आज्ञा है। गुरुजी ने कही, भैया ये बात ना पूछ रहे, ब्रज की कछु खबर है कि ना खबर है तुम्हें? तो कहा, अरे भैया हम आज बड़े भाग्य से ब्रज में आए हैं। अलग ही धुन चल रही है। हमें कहा पतो जे यहां क्या करें? हमें नहीं पता। ठाकुर जी ने देखी, क्या फंसवा रहे हो तुम हमें? अरे अच्छी बात बोलो कछु, पर इतना जरूर कहेंगे जब ऐसे दृष्टि देखा, हाँ शरीफ ही होंगे, जो कछु गलत तो ना करेंगे। अच्छी तरह पहचान लो ये वही है। आप कैसी बातें करो, मैं इनकी सदा पूजा करूं, इनको भोजन कराऊं, पांव दबाऊं, चवर ढुराऊं, इन्हीं की सेवा करूं, जय हर समय मेरे साथ रहे। उनने कहा, मैं पूजबे और पांव दबावे की बात ना कह रहा हूं, ये वही रूप है कि ना है, ये बताओ बस। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही वही है, कान खोल के सुन लो, वही कान है, वही आंख है, वही नाक है, वैसे ही है, बिल्कुल बदले नहीं है कछु, वही है वही है वही है। महाराज हमने पूछ लिया जो हमें पूछना था, अब आप जैसे कहें। और कहा, आप जाके बैठ जाओ। बोले, बड़ी कृपा भाई माई बाप, अब हम जा रहे हैं, आज्ञा हुई तो जाए, हम बैठ जाएं? बोले, हाँ जाओ जाओ। गुरुजी ने कहा, स्वामिनी जी अब हमारी एक प्रार्थना सुनी जाए। श्री कृष्ण चंद्र जी के जो गवाह आए, उनके बयान पे हमें कुछ आपत्ति तो नहीं है। और चुप हो गए। तो श्री जी ने कहा, निसंकोच होके कहो, घबराओ मत, बताओ क्या बात है। बोले, बस एक बात कह रहे हैं, इन गवाहन ने जो बात कही है वह द्वारकाधीश श्री कृष्ण की और बैकुंठपति की बात कही है, ब्रज बिहारी श्री कृष्ण के बचाव की कोई बात नहीं कही। जो यहां नव किशोर रूप से हैं, इनकी कोई बात नहीं कही। उन बातों को इनसे जोड़ा गया है ताकि ये बच जाएं। यह श्री कृष्ण के बहुरूप चातुरी है। जाते भोले भक्त भ्रम में पड़ के इनको द्वारिकानाथ बैकुंठनाथ मान बैठे हैं। दूसरे भक्तन की विपत्ति में जो रक्षा भई, उनकी भक्ति के प्रभाव से भई, इनने उसमें क्या किया? इसमें इनका क्या हाथ है? उन्होंने भक्ति करी तो उनकी रक्षा हुई। अच्छा, श्री कृष्ण कृपा की बात ही क्या है? तीसरे भक्त जड़ चेतन में अपने प्रीतम की झलक देखे हैं, प्रेम की अधिकता के कारण इनके यशगान में लग गए हैं। अपने सौंदर्य और भक्त के भोलेपन को श्री कृष्ण ने फायदा उठाया हुआ है। इनकी चंचलता प्रसिद्ध है, तभी तो इनकी मैया ने इनको उखलते बांधे हो। कालिया मर्दन को ईश्वरता कहें, अरे बह तो जादुई बंसी सुन के जंगल में खुद चलोगो, इनने थोड़ी भेजो। ये हैं भक्त, अगर इनको मंडन करें तो अच्छे से जगत पूज्य बना दें, और यदि यही खंडन करने लगे ना तो कोई पूछे नहीं। कालिया नाग को मतनो कोई बड़ी बात ना है, वो तो बंसी सुन के चला गया मोहित होके। बीन से तो वैसे ही नाग मोहित हो जाते हैं, वो चला गया। चतुर वंशी बजाने वाला कोई भी कर सकता है। और गिरिराज जी को ग्वालों की लाठी ने उठाया, इनने तो बस ऐसे उंगली लगा दी और श्री इनको चला गया। दावानल जो लगी थी, देख लो, और अगर इसी को मंडन करें, कैसी करुणा, अग्निपान कर गए, कालिया का मर्दन किया। पर विचित्र बात,
अब उसी को विपरीत भाव से कह रहे हैं। दावानल जो फूस की आग थी वो तो पहले सूखा फूस तेज लपटों से प्रकट होती है, बाद में धीरे धीरे वो खुद शांत हो जाता है। इनने क्या किया, इन्होंने तो एक चतुराई करी, सबके नेत्र बंद करा दिए और कह दिया कि हाँ हमने अग्निपान कर ली। बहुत चतुर है ये। श्री जी ऐसे सुनने, अच्छा। आंख बंद करा दी और कही कि मैंने दावानल पान कर लियो। हमें पग पग पे इनकी चालाकी दिखाई दे है। बस आखिर में यही कहना है, ये भक्त अपने को इनके उपकार से अनुग्रहित मान लिए हैं, सब कुछ जानते भाई भी इनकी शिकायत सामने नहीं आने दे रहे। अब भक्त आपस में देखने लगे, बात तो सही कह रहे हैं जी। जैसे रिश्वत लिए भाई लोग सच्चाई को प्रकट नहीं होने देते, ऐसी है चर्चा। वैसे इनकी प्रसन्नता पाने के लिए इनकी आवश्यकता से अधिक बड़ाई कर रहे हैं। सो इन सब की बात गवाही नहीं, श्रद्धा और भक्ति की बात है, जाको हमारे फरियादी के मुकदमा पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। फिर वेदों ने कटाक्ष किया, तो क्या कटाक्ष हुआ, शेष चर्चा गया। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।